हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस जो है दोस्तों, वो एडवर्ब क्लोज का एक पार्ट है। जैसे कि इसके पहले की क्लास में हमने एडजेक्टिव क्लोज के 4 पार्ट किए हैं, तो उससे आप इसको कनेक्ट करने के लिए दोस्तों पहले के वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ सके। ये एक बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है दोस्तों। इसमें हम पूरे क्लोज के बारे में बात कर रहे हैं। सभी प्रकार की जो सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उनके बारे में बात होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला इसका पार्ट है एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज और नाउन क्लोज। हमने अभी एडजेक्टिव क्लोज के कुछ वीडियोस किए हैं, आप उनको जरूर देखें। अभी हम बात कर रहे हैं एडवर्ब क्लोज के बारे में। तो एडवर्ब क्लोज पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एडवर्ब क्लोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल ग्रामर में बल्कि स्पोकन इंग्लिश में भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि काफी कंजक्शंस इस क्लोज के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवर्ब क्लोज के जो होते हैं बेसिकली 9 पार्ट होते हैं दोस्तों। ये हैं पर्पस, रिजल्ट, रीजन, कंडीशन, कंसेशन, टाइम, प्लेस, कंपैरिजन और मैनर। एक एक पार्ट में हम एक एक क्लोज ले रहे हैं। जैसे ये टॉपिक है हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है रिजल्ट, रीजन, कंडीशन 1 बाय 1 एक एक करके टॉपिक लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। दोस्तों, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस पर पहली बात तो याद रखें कि जो कंजक्शंस हैं इसके बिल्कुल आइडेंटिफाई हैं। आप कंजक्शन की पहचान करके ही एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस को बड़ी आसानी से पहचान जाओगे। पर्पस का जैसा कि अर्थ होता है उद्देश्य, यानी किसी उद्देश्य को बताने के लिए जिन कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है वो कंजक्शंस जो हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर 4 कंजक्शंस हैं दोस्तों। पहला है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। इन तीनों कंजक्शन का एक ही अर्थ दोस्तों, ताकि या के लिए। किसी उद्देश्य को बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। और लेस्ट जो है इसका अर्थ है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि। तो ये 4 कंजक्शन हैं, लेकिन पहले वाले जो 3 कंजक्शन हैं इनको हम पहले स्टडी कर रहे हैं क्योंकि तीनों में एक सिमिलरिटी है, तीनों का यूज एक प्रकार से किया जाता है। इसके बाद में हम लेस्ट को भी समझेंगे। सो दोस्तों, जो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस के पहले 3 कंजक्शन हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन तीनों का अर्थ होता है ताकि या के लिए। अब यूज किस प्रकार से होता है ये भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसका नाम है पर्पस, पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य। जब हम किसी कार्य को करने पर उसका उद्देश्य भी बताते हैं कि इस काम को हम इसलिए करते हैं, तो उस उद्देश्य को बताने के लिए हमें एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे ये 2 सेंटेंस हैं दोस्तों, वी वर्क हार्ड पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है वी में पास। वी वर्क हार्ड का अर्थ होता है हम कठिन परिश्रम करते हैं। बी में पास का अर्थ हुआ हम पास हो सकें। सो यहां पर यह बताना है दोस्तों, हम कठिन परिश्रम करते हैं ताकि हम पास हो सकें। यानी क्रिया करने का जब हमें उद्देश्य बताना होता है तब हम दैट का, सो दैट का या फिर इन ऑर्डर दैट का प्रयोग करते हैं। तो पहले हमें क्रियात्मक सेंटेंस लेना है और बाद वाला सेंटेंस जो है उस क्रिया को करने का जो उद्देश्य बताना होगा उस उद्देश्य को बताने के लिए दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यानी कंजक्शंस के रूप में जो वर्ड यूज होगा वो या तो दैट होगा, सो दैट होगा या फिर इन ऑर्डर दैट होगा। इस सेंटेंस को हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। वी वर्क हार्ड सो दैट बी में पास, वी वर्क हार्ड दैट बी में पास, वी वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट बी में पास। इन तीनों का मीनिंग जो होगा दोस्तों सेम होगा, किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। एक चीज और याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, जब भी कभी इन दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट के प्रयोग से किन्हीं 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाएगा और किसी क्रिया का उद्देश्य बताया जाएगा, तो एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो सेकेंड वाला सेंटेंस भी हमेशा प्रेजेंट रहेगा। पहला वाला यदि पास्ट में है तो सेकेंड वाला भी हमेशा पास्ट ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान देंगे। अब यहां पर एक चीज देखें दोस्तों कि पहला जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस वाला, तो प्रेजेंट टेंस होने पर यहां पर आपको प्रेजेंट टेंस रखना है और पास्ट टेंस यदि रहेगा तो यहां भी आपको जो है पास्ट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए वी वर्क हार्ड, ये जो है वो प्रेजेंट टेंस है, वी वर्क हार्ड, और प्रेजेंट टेंस ही इसका क्या आएगा बी में। ये जो में है वो प्रेजेंट टेंस को मेंशन कर रहा है। अब यहां पर देखें दोस्तों
यदि हम इसका पास्ट टेंस कर देते हैं, जैसे ये हुआ वी वर्कड हार्ड, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस होने पर सेकंड वाले सेंटेंस का जो टेंस रहेगा वो भी पास्ट रहेगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखें, वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं, ताकि बी माइट पास, ताकि हम पास हो सकें। मे का यूज प्रेजेंट के लिए होता है, माइट का यूज यहाँ पर पास्ट के लिए होता है। ज़्यादातर सेंटेंस में ज़्यादा जनरली होता है कि मे और माइट का प्रयोग करते हैं, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि मे और माइट ही आएगा, बट जनरली मे माइट का प्रयोग ज़्यादातर होता है। और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, दे प्ले फास्ट, वे तेज खेलते हैं। दे में बिंदा मैच, वे मैच जीत सकें। ये दो बातें हैं दोस्तों। दे प्ले फास्ट में ये बताया गया कि वे तेज खेलते हैं, क्रिया है। दे में बिंदा मैच यानी कि वे मैच जीत सकें। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान देना होगा कि क्रिया है और साथ में उसका उद्देश्य बताया, तो उद्देश्य बताया है दे में बिंदा मैच में। तो इन दोनों वाक्यों को हम सो दैट की मदद से जोड़ देंगे। दे प्ले फास्ट सो दैट दे में बिंदा मैच। दे प्ले फास्ट दैट दे में बिंदा मैच। दे प्ले फास्ट इन ऑर्डर दैट दे में बिंदा मैच। वे तेज खेलते हैं ताकि वे मैच जीत सकें। ये जो दोनों सेंटेंस जब कनेक्ट होंगे दोस्तों, तो ये बनेगा आपका एक एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, शी राइट्स वेल, वह अच्छा लिखती है। शी में गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। सो अच्छा लिखने का उद्देश्य बताया गया है दोस्तों। तो उद्देश्य क्या है? लिखने के पीछे उद्देश्य है अच्छे अंक प्राप्त करना। तो जो पर्पस वाला जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दैट से कनेक्ट होगा, क्योंकि पर्पस है वहां पर, तो उसको पहले आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस होगा शी राइट्स वेल दैट शी में गेट गुड मार्क्स। शी राइट्स वेल सो दैट शी में गेट गुड मार्क्स। शी राइट्स वेल in order that she may get good marks। सो ये था दोस्तों that, so that, in order that, तीनों का अर्थ एक ही है, तीनों का एक दूसरे के प्लेस पर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस में ये जो कंजक्शन है दोस्तों लेस्ट, इसका प्रयोग थोड़ा अलग है। लेस्ट शब्द का अर्थ होता है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि। इसमें क्या होगा, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कोई सलाह देते हैं। जैसे हमने यहां पर कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम करने के पीछे उद्देश्य यह है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसका एक नियम है दोस्तों, जब भी कभी हमें लेस्ट का प्रयोग करना होगा तो एक बात बड़ी सिंपल सी याद रखें, पहला वाला सेंटेंस जो रहेगा उसमें हमेशा कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस या कोई वार्निंग रहेगी, उसके बाद लेस्ट का प्रयोग होगा। फिर वो जो सलाह है या एडवाइस है या ऑर्डर है, उसके ना मानने पर क्या परिणाम होगा साथ में वो बताएंगे, उसका उद्देश्य बताएंगे कि कठिन परिश्रम करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे कठिन परिश्रम करो ताकि कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। तो यहां पर एक और चीज याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, जब लेस्ट का प्रयोग यहां पर करना होगा तो सेकंड सेंटेंस में कनेक्टिंग जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यहां पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा शुड ही आना चाहिए। एक प्रकार से याद रखें, लेस्ट और शुड का एक कॉम्बिनेशन है। जब लेस्ट का प्रयोग होता है तो सेकंड वाले सेंटेंस में शुड का ही प्रयोग करना है। जैसे यहां पर आप लिख दोगे यू विल फेल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यू माइट फेल या यू मे फेल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएंगे। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह के जब हम एरर वाले क्वेश्चन से स्टडी करेंगे, जब ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा, तो हम एक प्रैक्टिस सेट लेंगे जिसमें किस प्रकार के एरर्स एग्जाम में होते हैं कंजक्शन से रिलेटेड, उस पर बात होगी डिटेल में। तो इस चीज को ध्यान रखें दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। लेस्ट के बाद आपको शुड का ही प्रयोग करना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। पहला सेंटेंस देखें, यहां पर दिया है स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान बंद करो। लेस्ट, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड सफर फ्रॉम कैंसर, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कैंसर हो जाए। तो ये बड़ा आसान है दोस्तों। जब भी हम इसका लेस्ट का प्रयोग करें तो पहले वाले वाक्य में ऑर्डर या एडवाइस दें, बीच में लेस्ट का यूज करें। सेकंड वाले सेंटेंस में उसका उद्देश्य बताने के लिए, उसका जो परिणाम से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसको बताने के लिए सेकंड सेंटेंस में वर्ब के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करें, जैसे यहां पर किया गया है लेस्ट यू शुड सफर फ्रॉम कैंसर। कंप्लीट सेंटेंस हुआ स्टॉप स्मोकिंग लेस्ट यू शुड सफर फ्रॉम कैंसर। सो ये था दोस्तों एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस।
ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और नए क्लॉज के साथ में। आप इस सीरीज को लगातार देखते रहें दोस्तों, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज है पूरे क्लॉज की और सेंटेंस पैटर्न की, आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 1 बाय 1 हम इस पे हम बात कर रहे हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं नए क्लॉज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।